आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, जिंदगी में एक और दिन दिया परमेश्वर ने और वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, हमारी प्रेयर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि प्रार्थना कैसे नामुमकिन परिस्थितियों को मुमकिन कर सकती है। वाओ, दैट इज मतलब इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल। पॉसिबल, बिल्कुल। मतलब जो चीज बिल्कुल नामुमकिन है, जो इंसान के समझ के बाहर है, जो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ना टेक्नोलॉजी कर सकता है, ना साइंस कर सकता है, ना कोई फिलॉसफी कर सकता है, और ना कोई ऐसी कोई ताकत है जो वो कुछ कर जाए, वो प्रार्थना के द्वारा हो जाएगा। जी, क्योंकि एक ताकत है और वो है परमेश्वर। परमेश्वर के सामर्थ्य से जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। और इस सामर्थ्य को हम अपने जीवन में कैसे पाएंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आएंगे। बिल्कुल सही कहा। जब हम छोटे थे तो हम कहते थे कि अरे मेरे पिताजी मेरी हेल्प कर देगा मैथ्स का सम करने में, या मेरे पिताजी ये कर देंगे, अगर वो टूट गया डैडी कर देंगे। दोस्तों, यही वही एप्लीकेशन है लाइफ में। फादर तो शायद आपके साथ नहीं है, जैसे हमारे पिताजी नहीं है, पर एक स्वर्गीय फादर है जिसके पास हम जाते और वो सब कुछ कर देता है। इसलिए बचपन से हम अपने स्वर्गीय पिता की ओर ही देखते हैं, जैसे अर्थली फादर्स की ओर हम देखते थे, क्योंकि वो ऐसा पिता है जो शायद हमारे अर्थली पिता भी नहीं कर सकते वो चीजें जो हमारा स्वर्गीय पिता सब कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और दोस्तों, कई बार जब हम अपने जीवन में हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ऐसा ही कुछ सोचती थी प्रेरणा माथुर। उनके जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, और उन्हें हर बार लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। आइए देखते हैं कि इन्होंने अपनी मुश्किलों का, अपनी चुनौतियों का कैसे सामना किया। और ये सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह, छत्तीसगढ़ से। शुरू से ही प्रेरणा और उनका पूरा परिवार प्रभु की सेवकाई में था और गरीबी के बाद भी परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था। 12th के बाद जब हायर स्टडीज़ की बात आई तो हम बहुत चिंता में आ गए कि हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं हैं, हम कैसे आगे की स्टडीज़ को करेंगे। पर परमेश्वर ने मार्ग को निकाला, रास्तों को बताया और ढाढ़स और हिम्मत दिया कि नहीं, आगे हमें पढ़ाई करनी है। परमेश्वर ने प्रेरणा के लिए रास्ता खोला और उनका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हुआ। जब 4th ईयर में थी मैं, तो मेरे परिवार और मेरे बीच में ये एक टेंशन था कि आगे किस टाइप का जॉब करना है, कहाँ पे जॉब करना है, कुछ भी नहीं पता था। जब एक दिन मेरी मम्मा प्रार्थना में बैठी हुई थी और वो इस प्रार्थना को कर रही थी, तब प्रभु ने उन्हें दर्शन में दिखाया कि मैं एक ग्रीन कलर के स्क्रब ड्रेस में हूँ और उसमें एम्स रायपुर लिखा हुआ है। उन्होंने डिस्कस किया हमारे साथ में और परमेश्वर ने हमें इस चीज़ के बारे में बताया कि ये एक हॉस्पिटल है जहाँ मेरे को जाना है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेरणा ने जॉब के एग्जाम के लिए कोचिंग लेना शुरू किया। जब मैं वहाँ जाने लगी तो मेरे को दिखाया बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक दिन बहुत टूट करके प्रभु के पास गई कि प्रभु, इतना कंपटीशन है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, पर आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर ने तब मुझसे बात करना शुरू किए और मेरे आंखों को खोले और उसमें से जो वचन निकला वो था यशाया 41 का 10 और 13। ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं इस वचन को बाइबल से खोल करके पढ़ने लगी प्रार्थना में ही। वहाँ पे लिखा हुआ था, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। इस वचन को लेकर प्रेरणा ने अपने कंपटीशन की तैयारी जारी रखी और इस वचन ने उन्हें हिम्मत दी। सितंबर में जस्ट 3 मंथ के बाद एग्ज़ाम था। उस 3 मंथ में अधिक से अधिक पढ़ाई करूं और प्रभु के साथ बने रहूं, बस ये 2 काम मैंने किया। एग्ज़ाम के जस्ट 1-2 दिन पहले इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी मैं कि नहीं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। प्रभु ने हर एक बार अपने वचन से मेरे अंदर में आशा की किरण जगाई। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ।
मैं प्रभु पे विश्वास और भरोसा रखी। जब एग्ज़ाम का दिन आया, मैं एग्ज़ाम के लिए गई और मैंने जैसा ही सीबीटी एग्ज़ाम्स होते हैं और जैसे ही मैं चेयर में बैठी, मैंने परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति, गहरी उपस्थिति को वहाँ पे महसूस किया। और प्रभु की दया से छत्तीसगढ़ में मेरा रैंक था, टॉप रैंक, और परसेंटेज के साथ मेरा सिलेक्शन एम्स रायपुर में कराया, जो कि मेरा ड्रीम प्लेस था। मेरे को यहाँ जॉब करना था। प्रेरणा की प्रार्थना और विश्वास का परमेश्वर ने उत्तर दिया और आज वो रायपुर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। और आज मैं और मेरा पूरा घराना इस धन्यवाद के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ परमेश्वर की सेवा में है। मैं आगे अब जवानों से और जितने लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सबके लिए आज बोलना चाहूँगी, हमारा परमेश्वर महान है। और जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है कि हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से हमारे परमेश्वर की सोच शुरू होती है कि वो बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स को हमारे लिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रेरणा, आप हम सब के लिए प्रेरणा है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके जीवन से हमने जाना कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो भी हमें लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, लेकिन जब हम वो चीज़ परमेश्वर को सौंप देते हैं तो जय और विक्ट्री निश्चिंत हमारी है। बिल्कुल सही। जब हम नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता, वहीं पे खुदा का कलाम बताता है हमें, आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह में। तो दोस्तों, अगर आप भी इस फीलिंग से हैं कि ये मैं एग्जाम नहीं कर सकता, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, तो इनकी लाइफ से, जैसे रिबेका ने बोला, इंस्पिरेशन लीजिए, प्रेरणा लीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर की मदद से। दर्शकों, पर कई दफा ऐसा भी होता है कि ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, असंभव, मतलब इम्पॉसिबल चीज आ जाती है आपके सामने। मिसाल के तौर पे यशाया के 38वें अध्याय में एक ऐसा एक डार्क चैप्टर है, और उस डार्क चैप्टर में भी एक खूबसूरत पिक्चर है, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। अचानक यशाया नबी को खुदा यहोवा ने बोला, जाके हेzekiah बादशाह के पास जा। तो चला गया वो उसके राजमहल में और एक संदेशा लेके चला गया, और बादशाह भी, वाह नबी आए हैं मेरे पास। और उस टाइम यशाया ने बोला कि परमेश्वर की ये वाणी है कि तू जल्द मरने वाला है, अपने घर को समेट ले, एंड यू आर गोइंग टू डाई। दोस्तों, ये खबर कि आप मरने वाले हो, ये देखकर पता नहीं क्या हालत हुई होगी उसको कि, पर उसने सबसे पहले बताऊं क्या करा हेzekiah ने। जब यशाया नबी ने ये बोला, सबसे पहली चीज क्या करी, उसको पता चल गया अगर परमेश्वर ने बोल दिया तो खेल खत्म है, तो कहाँ जाना चाहिए, वो उसी के पास जाना चाहिए जिसने बोला है। तो वो भागा चला गया और एक दीवार के सामने, इफ यू आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, अगर लोग, आप ऐसा लग रहा है कि भाई सामने एक दीवार आ गई और कोई राह दिख नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं है, इम्पॉसिबल है कि मैं उसमें से निकलूं, हेzekiah ने अपने आप को दीवार के सामने अपना चेहरा किया, घुटनों पे चला गया होगा, और बिल्कुल अपना चेहरा जमीन पे रख के दीवार के सामने उसने रो रो के खुदा के सामने दुआ करी। और दोस्तों खुदा ने सुनी और यशाया को फिर से बोला, तो जा और उसको बोल कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, चिंता मत कर, 15 साल जिंदगी के मैं और दे रहा हूं तुझे, ताकि तू मेरे लिए कार्य करे। दोस्तों, हेzekiah जो मरने वाला था, जब उसने दुआ करी, रो रो के दीवार के सामने अपना मुंह रख के, और बता दिया, खुदा मेरे पास और कोई मददगार नहीं है, आप ही को करना है खुदा। और परमेश्वर ने सुनी उसकी प्रार्थना, ही हर्ड हिज प्रेयर, और उसको जिंदगी के 15 साल और दिए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं और आपको लग रहा है बस मेरे सामने एक दीवार आ गई है और कोई राह दिख नहीं रही, याद रखें, दीवारों को तोड़ने वाला खुदावन हमारा है। जहां कुछ भी ना है, वहां पे एक राह बनाने वाला हमारा खुदा है। दोस्तों, बेशक आपके दिए बुझ भी क्यों ना गए हों, पर फिर भी वो खुदा एक बार फिर उन दियों को जलाने वाला खुदा है। दोस्तों, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, लूका 1:37, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वाह,
क्या वचन है। गैब्रियल फरिश्ते ने मरियम से यूं कहा कि तू कुंवारी है फिर भी बच्चा होगा। उसने कैसे हो सकता है? उसने कहा जो चीजें असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, कोई चीज असंभव है ही नहीं परमेश्वर के लिए। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मेरे अजीज, टेक हार्ट, हमारे पास ऐसा खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। कुंवारी को भी जैसे खुदा ने इस्तेमाल किया मरियम को, और हेजिकाया को भी 15 साल और दिए जिंदगी के। दोस्तों, असंभव चीजें प्रभु संभव कर सकता है। ही इज अ ग्रेट गॉड। महान है हमारा परमेश्वर। दोस्तों, उसी की ओर पुकारो, वो आपकी दुआ सुनेगा, और आपके आंसू भी उसने देखे हैं, और उसका जवाब भी वो जरूर देगा। तो दोस्तों, जब हमने जान लिया है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमारी पुकार का जवाब देता है और वो असंभव बातों को संभव कर देता है, तो हम क्यों प्रार्थना ना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9911040110। इसी नंबर पर आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, समय आ गया है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद आप और हम चलेंगे लखनऊ, जहां एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हम जुड़ेंगे सोफिया मैथायस और मिसेस निशा फ्रैंक के साथ, जो आज खास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, किंगडम्स कनेक्शन क्वायर और हिस्लॉप कॉलेज क्वायर नागपुर से, और साथ ही देश की खूबसूरत वादियों से सुनेंगे ज़बूर की गूंज। इन गीतों को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। जोश विच अपने कैर दे रब्बा देवी ना सजा। 100 से भी अधिक ज़बूर यानी कि भजन संहिता पर आधारित गीतों को देखने के लिए गिव टू CBN। हेलो दोस्तों, एंड वेलकम टू द एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। क्या आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपकी असंभव परिस्थिति बदल नहीं सकती? तो आप हमारे साथ अंत तक आज की प्रार्थना में जुड़े रहें। हमारे साथ आज प्रार्थना में जुड़ी हैं निशा फ्रैंक जी। वेलकम निशा जी। थैंक यू सो मच सोफिया। दोस्तों, कई बार आपके विपरीत परिस्थितियों में, टफ सिचुएशंस में आपको ये सुनने की ज़रूरत है कि आपके इन सर्कमस्टांसेस को प्रभु यीशु मसीह ही बदल सकते हैं और एक ब्रेक थ्रू वही ला सकते हैं। सो यीशु मसीह के साथ ज़रूर बने रहें। थैंक्स फॉर इंकरेजिंग अस निशा जी। चलिए क्यों ना मिलकर हम उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करें जो अपने असंभव परिस्थिति के कारण परमेश्वर में विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। आइए दोस्तों, हम अपने सारे टेंशन्स को, एंजाइटी, स्ट्रेस को यीशु मसीह के हवाले करके उन्हें सौंपते हैं और दुआ में आगे बढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त मैं इन सभी भाइयों और बहनों के बोझ को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि हम आपको अपना बोझ सौंप दें और आप हमें विश्राम देते हैं। मैं इन तमाम भाइयों और बहनों के लिए यीशु मसीह आपकी शांति को मांगती हूँ, और आप इनके लिए, इनके मुश्किल हालातों में एक ब्रेक थ्रू लाएं। आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों में वो सारा काम करे जिसकी इनको ज़रूरत है, और इनके लिए आप एक सुनहरे भविष्य को इनके सामने तैयार करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू फॉर दैट प्रेयर निशा जी। कई बार क्या होता है कि अपनी असंभव परिस्थिति में पाए जाने के कारण हम इतना टूट जाते हैं कि हमसे प्रार्थना ही नहीं करी जाती है। तो जो हमारे दर्शक इससे होकर गुजर रहे हैं, चलिए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वो बल पा सकें। यस, श्योर सोफिया। इनफैक्ट ये वक्त है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जब आपको परमेश्वर के और नज़दीक आने की ज़रूरत है और प्रार्थना में और लीन होने की ज़रूरत है। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ कि आप इन सारे अपने बच्चों को नया बल दें, क्योंकि ये आप पर
आपकी बाट जोते आए हैं परमेश्वर, ये आप पर विश्वास करते आए हैं, इन्हें दृढ़ करिए, इनको स्पिरिचुअली एक बार फिर से आप खड़ा करें और इन्हें प्रार्थना करने में जो ये पिछड़ रहे हैं, आप इनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आगे लेकर आएं, ताकि इनको यीशु मसीह आप पर विश्वास एक बार फिर होने पाए और इन सारी चीज़ों में आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर अस निशा जी। जब हम अपने आप को ऐसी असंभव परिस्थितियों में पाते हैं तो कैन यू प्लीज शेयर विद आवर व्यूअर्स कि हम उस समय बाइबल के वचनों से कैसे प्रोत्साहित हो सकते हैं? यस सोफिया, बाइबल में हम देखते हैं कि एक्ट्स चैप्टर 16 में पौलुस एंड सिलास वो एक जेल में बंद थे और जंजीरों में थे, और ऐसी हालत में उन्होंने यीशु मसीह की प्रशंसा के गीत गाए और प्रार्थना करी, और एकदम से एक भूकंप आया और उनकी जंजीरें टूट गई। आप भी ऐसे हालातों में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रार्थना करिए, स्तुति आराधना के गीत गाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आपके हालात ज़रूर एकदम से बदलेंगे, ये विश्वास रखें। और मत्ती के 19 उसके 26 के मुताबिक ये विश्वास रखिए कि मनुष्य से तो नामुमकिन होता है, लेकिन यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस दोज बाइबल पैसेजेस निशा जी। आप किसी असंभव परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं तो ये मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। हमारी एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम के साथ लाइव प्रेयर में ज़रूर जुड़िएगा। 23 जुलाई को 3 बजे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे हमारी एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम लाइव जाएगी। यदि आपने हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है तो आपके लिए लाइव प्रार्थना में ज़रूर प्रेयर करी जाएगी। अगले हफ्ते फ्राइडे हम फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप ज़रूर हमारे होस्ट के साथ आगे का शो देखते रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच सोफिया जी एंड मिसेस निशा फ्रैंक फॉर दोज वंडरफुल वर्ड्स एंड आपकी दुआ के लिए। इंडीड इट मस्ट बी अ ग्रेट इनकरेजमेंट। बहुतों को इनकरेजमेंट मिली होगी आपके इस दुआ से। जी, तो आइए दोस्तों हम मिलकर दुआ करें और दुआ करते रहें, और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे दोस्तों। तो एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन इज़ गोइंग लाइव ऑन 23 जुलाई ट्यूसडे। आप ज़रूर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ें। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। दोपहर 3 बजे इस लाइव प्रेयर का आप फ़ायदा उठाएं, परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में जानें और अपनी जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस हैं उन्हें पॉसिबल होते हुए आप देखें। दोस्तों, अब वक्त आ गया कि हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। तो कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं बहुत जल्द वापस आए। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि असंभव संभव में बदल रहा है आपके मन में, और बहुत जल्द आपके सामने वो सब चीजें होंगी, क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। जी, और दोस्तों हम जान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपके मैसेजेस हमें यही बताते हैं। समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस शुक्रिया शुक्रवार में। हमारे दर्शक कह रहे हैं, थैंक्स फॉर योर प्रेयर्स, माय ब्रदर केम आउट फ्रॉम डेथ्स। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो भाई हैं वो अपने कर्जों से मुक्त हो गए हैं। डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर मैसेज। थैंक यू हमें ये बताने के लिए, और वाकई आपने हमें दिखाया है और बताया है कि कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। एंड आई एम श्योर ऑल आवर व्यूअर्स आर एनकरेज्ड, एंड हम सब प्रार्थना में लगे रहेंगे। एक और मैसेज आया हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड।
wonderful program, truly led by the Holy Spirit. My prayers are with you all. Thank you so much for your message. Thank you. और आपने प्रभु की स्तुति करी और आपने ये भी बोला कि खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रोग्राम्स बन रहे हैं, एंड इट इज ट्रू, ये सच है कि खुदा के आत्मा की अगुवाई में ही ये प्रोग्राम्स बनते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि परमेश्वर कईयों की जिंदगियों को और आपकी लाइफ को इन प्रोग्राम ने छुआ है और आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह हमारे लिए दुआ करते रहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे लिए दुआ करते रहिए। वी नीड योर प्रेयर्स एंड वी नीड योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट से, आपकी सहभागिता से हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को और कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं, परिवारों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपकी तरह और हमारी तरह वो भी आशीष पाएं। तो क्यों ना इसमें आप हमारी मदद करें, और ऐसा करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपको सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप ऐसा कर सकते हैं, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ 50 रुपये हर महीने। तो जल्दी से स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन कीजिए। ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करिए। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ-family। देर ना करें, जल्दी से अपने अनुदान हम तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानें, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक आएं। और दर्शकों, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी असंभव चीज़ें जो खुदा ने संभव कर दी हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप हमसे शेयर करें, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, हमारे वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पे, और प्लीज़ उसको हमें बताइए, क्योंकि हम ये स्टोरीज दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं। जी दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें। और अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें किस तरह इंकरेज कर रहे हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 14:13। कितना खूबसूरत जीवत वचन है प्रभु यीशु मसीह का। और एक ब्लैंक चेक है, आपको पता है ब्लैंक चेक, उसमें यह लिखा है कि जो कुछ भी तुम मांगोगे मेरे नाम में, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने साइन किया हुआ उस पर, कुछ भी लिख दीजिए और उसकी मर्जी के अनुसार जो भी मांगोगे वो कहते हैं तुम्हें मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? ताकि मेरे पिता और मुझे महिमा मिले। दोस्तों, ब्लैंक चेक सामने है, प्रभु ने साइन करा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने। विश्वास की कलम उठाइए और लिखिए, वो सब कुछ करने वाला है और वो कर देगा आपके लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, इसलिए हम प्रार्थना करते रहें। और अभी समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर ज़बूर 108। बाइबल में हम देखते हैं कि जो भजन हैं ये प्रार्थनाएं हैं जो दाऊद और बहुत सारे और लोग परमेश्वर से करते हैं। इस समय हम भी ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, और जो भी हमारे चैलेंजेस हैं हम परमेश्वर से मांगेंगे। भजन 108 में दाऊद कहते हैं कि इंसान की जो मदद है वो तो व्यर्थ है, इसलिए वो परमेश्वर से मदद मांगता है। तो आज ज़बूर के द्वारा हम भी परमेश्वर से मदद मांगेंगे। मजबूत मेरा दिल है, ये ज़बूर है जो हमारे लिए गा रही हैं सिंगर सोनू स्टीफन। आइए इस ज़बूर से हम आशीष पाएं। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, शौका दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद में सुनावा। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है।
दिल है, मजबूत मेरा दिल है। बड़ी तेरी है रहमत, आसमान तो भी ऊंची। बड़ी तेरी है रहमत, आसमान तो भी ऊंची। या रब तेरी अमानत है बदलातीक पहुंची। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। आसमानों हो तू ऊंचा मेरे खुदाया। आसमानों हो तू ऊंचा मेरे खुदाया। सब तरती उते जाहिर होवे जलाल तेरा। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। शौका दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी। तारीफ अपने रब दी ते हमद मैं सुनावा। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। थैंक यू वेरी मच सोनू इस ज़बूर के लिए, ज़बूर 108 जो आपने हमारे लिए गाया। और दोस्तों इसी तरह हम बाइबल पढ़ें, भजन संहिता में जो भजन हैं वो हम पढ़ें और प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। और अगर ऐसे ही भजन जो ज़बूर हैं इन्हें आप दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इनकरेज किया है। सोमवार को हम फिर आपसे मुलाकात कर रहे हैं यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। Until then, have a lovely blessed weekend and may God bless you. God bless you.